शहर के ढिकाड़ी इलाके में गुरुवार सुबह संपत्ति के चक्कर में रिश्तों को एक भाई ने तार तार कर दिया। पारिवारिक संपत्ति के विवाद को लेकर एक भाई ने गुस्से में आकर अपनी बहन को गोली मार दी। बूढ़ी मां की आंखों के सामने बेटा इस घटना को अंजाम देकर भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो लियाली निवासी बाबूलाल बिश्नोई की पत्नी व दो पुत्रियां डिगाड़ी के विष्णुनगर के पास देवनगर में रहती हैं। बाबूलाल बिश्नोई का देवनगर में आलीशान मकान है। उसका बेटा श्रवण बिश्नोई भट्टी की बावड़ी चौपासानी हाउसिंग बोर्ड के पास रहता है। आज सुबह वह अपनी कार से मां के घर जाकर मां से बहस करने लगा। श्रवण पिता की ज़मीन और मकान लेना चाहता है। पिता की मौत के बाद वह ये प्रयास कर रहा था, लेकिन मां इसमें बाधा बनी हुई थी क्योंकि मां को अपनी दो बेटियों की चिंता थी। मां की बहस के दौरान बहन निर्मा बीच में आई। इससे श्रवण का पारा चढ़ गया। घर के पास ही खुली जगह पर श्रवण ने रसोई का सामान फेंक दिया। निर्मा ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पिस्टल निकालकर फायर कर दिया। गोली सीधे निर्मा के सिर में लगी, जिससे निर्मा मौके पर ही ढेर हो गई। ये देखकर मां अपनी जान बचाने घर से बाहर निकली और पड़ोस में जाकर अपनी जान बचाई। मां के शोर मचाने से आसपास के लोग एकत्र हो गए और लोगों के एकत्र होने पर श्रवण डरकर अपनी कार से मौके से भाग गया। मौके पर पहुंची बनाड़ थाना पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। हाँ, क्या घटना हुई थी और किस तरह अनुसंधान जारी है? ये बिगाड़ी में विष्णुनगर है। वहाँ से सुबह आज सूचना मिली है कि श्रवण राम बिश्नोई जोलियाली का रहने वाला है। उसने अपनी सगी बहन पे फायरिंग की है, जिससे वो घायल हो गई। पुलिस और थानाधिकारी और सारे अधिकारी मौके पे पहुँचे। यहाँ देखा तो श्रवण राम बिश्नोई सनो बाबूलाल बिश्नोई जोलियाली का रहने वाला है। उसने अपनी सगी बहन पे फायर करके और भाग गया यहाँ से। बहन की यहाँ मृत्यु हो गई। एफएसएल टीम आ गई। बाकी और सेंस कार्रवाई की जा रही है और सर्वनाम की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित करके भेजी जा चुकी है। मारने का विवाद प्रथम दृष्टया यहाँ पूछताछ करने से कोई संपत्ति संबंधी विवाद सामने आ रहा है। इसके आगे भी कोई मामला दर्ज है? वो अभी दिखवा रहे हैं। सर, अपनी बहन के अलावा और किसने उसके पे हमला करने का प्रयास किया? अभी प्रथम दृष्टया जिनके लगी है, इंजर्ड हुई है, उसकी बहन पे लगी है। बाकी और अभी तफ्तीश जारी है। टाइम 8 राजस्थान के लिए जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। शहर के ढिकाड़ी इलाके में गुरुवार सुबह संपत्ति के चक्कर में रिश्तों को एक भाई ने तार तार कर दिया। पारिवारिक संपत्ति के विवाद को लेकर एक भाई ने गुस्से में आकर अपनी बहन को गोली मार दी। बूढ़ी मां की आंखों के सामने बेटा इस घटना को अंजाम देकर भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो लियाली निवासी बाबूलाल बिश्नोई की पत्नी व दो पुत्रियां डिगाड़ी के विष्णुनगर के पास देवनगर में रहती हैं। बाबूलाल बिश्नोई का देवनगर में आलीशान मकान है। उसका बेटा श्रवण बिश्नोई भट्टी की बावड़ी चौपासानी हाउसिंग बोर्ड के पास रहता है। आज सुबह वह अपनी कार से मां के घर जाकर मां से बहस करने लगा। श्रवण पिता की ज़मीन और मकान लेना चाहता है। पिता की मौत के बाद वह ये प्रयास कर रहा था, लेकिन मां इसमें बाधा बनी हुई थी क्योंकि मां को अपनी दो बेटियों की चिंता थी। मां की बहस के दौरान बहन निर्मा बीच में आई। इससे श्रवण का पारा चढ़ गया। घर के पास ही खुली जगह पर श्रवण ने रसोई का सामान फेंक दिया। निर्मा ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पिस्टल निकालकर फायर कर दिया। गोली सीधे निर्मा के सिर में लगी, जिससे निर्मा मौके पर ही ढेर हो गई। ये देखकर मां अपनी जान बचाने घर से बाहर निकली और पड़ोस में जाकर अपनी जान बचाई। मां के शोर मचाने से आसपास के लोग एकत्र हो गए और लोगों के एकत्र होने पर श्रवण डरकर अपनी कार से मौके से भाग गया। मौके पर पहुंची बनाड़ थाना पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। हाँ, क्या घटना हुई थी और किस तरह अनुसंधान जारी है? ये बिगाड़ी में विष्णुनगर है। वहाँ से सुबह आज सूचना मिली है कि श्रवण राम बिश्नोई जोलियाली का रहने वाला है। उसने अपनी सगी बहन पे फायरिंग की है, जिससे वो घायल हो गई। पुलिस और थानाधिकारी और सारे अधिकारी मौके पे पहुँचे। यहाँ देखा तो श्रवण राम बिश्नोई सनो बाबूलाल बिश्नोई जोलियाली का रहने वाला है। उसने अपनी सगी बहन पे फायर करके और भाग गया यहाँ से। बहन की यहाँ मृत्यु हो गई। एफएसएल टीम आ गई। बाकी और सेंस कार्रवाई की जा रही है और सर्वनाम की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित करके भेजी जा चुकी है। मारने का विवाद प्रथम दृष्टया यहाँ पूछताछ करने से कोई संपत्ति संबंधी विवाद सामने आ रहा है। इसके आगे भी कोई मामला दर्ज है? वो अभी दिखवा रहे हैं। सर, अपनी बहन के अलावा और किसने उसके पे हमला करने का प्रयास किया?
अभी प्रथम दृष्टया जिनके लगी है, इंजर्ड हुई है, उसकी बहन पे लगी है, बाकी और अभी तफ्तीश जारी है। टाइम 8 राजस्थान के लिए जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।